लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार की सियासत का पहिया घुमा था। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में शामिल हो गए थे। अब आखिरी चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा सियासी दांव चला है। यूं कहें तो नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए पासा फेंक दिया है। यही कारण है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी के दाव पर अब सफाई देनी पड़ रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब इधर उधर नहीं करना है, अब यहीं रहना है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। तेजस्वी यादव के अनुसार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके चाचा नीतीश कुमार 4 जून के बाद कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव की बातों की माने तो नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही जवाब दिया। बिहार के नालंदा में नीतीश ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश मंगलवार को नालंदा के अस्थावा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए परिवार ही सब कुछ है, मेरे लिए पूरा बिहार ही एक परिवार है। बिहार के सीएम ने कहा कि हम तो 1995 से बीजेपी के साथ हैं। बीच में 2 बार हम आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन गड़बड़ किया तो हटा दिया। अब हमने तय किया है कि दाएं बाएं नहीं होने देंगे, साथ रहेंगे और बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव बार बार खेला का दावा क्यों कर रहे हैं। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी दावा करते थे कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अब खेला की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर सियासी पंडितों का कहना है कि तेजस्वी यादव का यह सियासी शिगुफा है और कुछ नहीं। हालांकि सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में अब कुछ नहीं रह गया। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे। तो 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है ना। डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहेगा। मोदी जी आए बिहार, काराकाट आए थे, बोले कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे हेलीकॉप्टर और 2-4 दिन घूम लेने दो। बोलते हैं कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, इसीलिए क्योंकि हमने नौकरी दिया, इसीलिए हमने टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, इन्वेस्टर मीट कराया, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। और क्या डर गए लगा मोदी जी 34 साल के नौजवान से। तरह के रोड प्ले हमारा से बतियावा तरह कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तो राहुल जी को भेज देंगे, तो हेमंत सोरेन को भेज दिए, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिए। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी का लड़को डरा जाए। अरे मोदी जी बिहार बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। इनसे हमको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेज देंगे।
ए मोदी जी, तू हेलीकॉप्टर लेके चलो ये जो विदेश जो जाते वो वाला प्लेन लेके आए और बिहार जाइए तो हमनी के उठा लो। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी को उठा ही लिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी को उसमें ढाल लिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी को उसमें ढाल लिए, बंगाल में ममता बनर्जी को ढा के ले चलो तिहाड़। एक के बार फैसला कर दो, लेकिन ये मालिक हमारी जनता हिसाब लेगी, हमको जेल भेजिएगा, मेरा क्या गुनाह है। लेकिन आप तो काला धन ला रहे थे। ये जो महिला का 3,000 महिला के साथ शोषण किया, उसके लिए वोट मांगे, उसको विदेश भगा दीजिएगा और तेजस्वी को गिरफ्तार करिएगा। पहलवान महिला के साथ जो बदसलूकी किया, रेप किया, शोषण किया, उसके बेटा को टिकट दीजिएगा और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। नोटबंदी का घोटाला करके पूरा बीजेपी हर जिला में दफ्तर ले लिया, अपने घोटाला किए और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। कोरोना में वैक्सीन का घोटाला किए कि नहीं किए? बिहार में सृजन घोटाला, बालिका गृह, उसका लोग इनके ना जेल में भेजिए। जो तेजस्वी युवा के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है, उसको ही जेल भेजना चाहते हैं, तो उनको भी कह देते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं, ये बिहार है, हाथ लगा करके जरा दिखाइए। हम लोग एक से एक भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है पूरे देश में। अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को खत्म कर देंगे। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की है। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये लोग। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दो। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है, लालू जी का जो खानदान है, वो समाप्त हो जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है। और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? इससे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं। केंद्र में, राज्य में 40 में 39 सांसद इनके, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका क्या होगा? जनता इस बार उनको खत्म करेगी। बिहार के बाद अब झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे। हाँ, तो वहाँ भी अपना अलायंस है, अपना कैंडिडेट पलामू क्षेत्र से हम लोग लड़ रहे हैं। और इस बार इंडिया अलायंस की जो है सरकार बन रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए